एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आरुषि और परी को नहला के मैं अभी फ्री हुई हूँ और सारा साफ़ सफाई किया है, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप लगी है। कम से कम 4 दिन के बाद धूप आई है, तो इस वजह से मैंने सारा साफ़ सफाई किया अंदर बाहर। और बस अब ये बरामदे में रह गया पोछा लगाने का। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर लंच बनाने के लिए। तो फिर मैं पोछा लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको लंच वगैरह बनाने के बाद फिर मिलती हूँ। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीत किनौरी। तो गाइस, हमने लंच वगैरह कर लिया है, सारा काम वगैरह करके ख़त्म हो गया है। और आरुषि सो गई है, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से ही बात कर रही हूँ। और काफ़ी अच्छा मौसम है। आज धूप लगी, बहुत तेज़ धूप लगी थी। फिलहाल अभी धूप चली गई है हमारे आंगन से, मतलब जा रही है, अभी पूरी तरीके से गई नहीं है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गई है, मतलब हमारे आंगन से धूप। तो चलिए। आप लोगों ने मौसम तो देख ही लिया होगा कैसा है मौसम। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप लगी बहुत तेज़। अभी हम थोड़ी देर पहले हम सारे फैमिली बाहर बैठे हुए थे धूप में, पर अभी डैडी गए हैं मार्केट और मम्मी और परी गए हैं दूसरे वाले घर पे। तो मैं अभी आरुषि को सुला रही थी, सारा काम ख़त्म किया, फिर आई नीचे थोड़ी देर धूप में बैठी। फिर मैंने सोचा आरुषि को सुलाते हैं, तो फिर मैं इसको सुलाने लग गई। तो अभी ये सोई है और जस्ट सोई है यार, पता नहीं उठ ना जाए मेरे बात करते करते। एक तो मेरी आवाज़ बड़ी जल्दी सुन लेती है ये तो। और यहाँ पे एक सर्दियों में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि सभी ना अपने अपने घरों से निकल के बाहर अपने अपने आंगनों में बैठ जाते हैं धूप सेकने अपने सारे फैमिली के साथ। तो यहाँ पे ना सर्दियों में एक चहल पहल सी हो जाती है। तो एक चीज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ बतानी थी। तो एक भाई जी है जिनने मुझे कमेंट किया था काफ़ी। तो आपको यहाँ साइड में स्क्रीनशॉट किया हुआ इमेज दिख रहा होगा। तो एक भाई जी जो मुझे ये कमेंट कर रहे हैं और इस वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे कह रहे कि उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप आधी बात सच कह रहे हो, आधी बात झूठ कह रहे हो। तो मैं, अगर आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो मैं आपको ये आंसर करती हूँ, और भी लोगों को मैं आंसर करती हूँ अगर जो भी मेरा ये ब्लॉग देखेगा। और इस वाले ब्लॉग पे देख लेना कि मैंने कौन सी बात झूठ बोली है और कौन सी बात नहीं। मुझे, क्योंकि यार मैं 10 बार इस ब्लॉग को देख चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसी कौन सी बात झूठ बोली जो ये भाई साहब को लगता है कि मैंने झूठ बोला है। और एक चीज़ बोली थी इनने, दूसरा क्वेश्चन इनका, कि आपकी बहन 6th में पढ़ती है और आप अभी 17-18 साल के हो रहे हो। तो पहली बात तो ये कि आपने क्या करना है मेरा एज लेके, मुझे ये नहीं पता। बट मैं आपकी जो भी मन में गलतफहमी है मैं उसको दूर करना चाहूँगी। जब मैं 17-18 साल की थी तब मैं स्कूल में थी, और शायद मुझे लगता है इनकी ना जो गलतफहमी हुई है वो कहाँ से हुई है मुझे नहीं पता। बट एक चीज़ लग रहा है मेरे को कि मुझे ना स्कूल में लेट डाला था, और मुझे इस वजह से अपनी एज कम करके स्कूल में पढ़ना पड़ा था। मतलब अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ मैं पढ़ती थी। और जैसे मान लो 6th में मैं पढ़ती थी और मेरे उम्र के बच्चे 8th में पढ़ते थे। तो इसलिए लगता है शायद भाई को कन्फ्यूजन हो गया है कि मेरी एज 17-18 साल होगी। तो ये रीज़न है। और ये रीज़न किस वजह से मैं ये भी बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे ना लेट डाला हुआ था स्कूल में। जब मैं पढ़ती थी स्कूल में तब जो एडमिशन करने का, मतलब एडमिशन लेने का जो एज होता है, तो वो शायद 5 से 6 एज का था, और मैं 2 साल बड़ी थी। तो इसलिए मुझे अपना एज कम करके मतलब एडमिशन लेना पड़ा था। तो ये रीज़न है। और जब मेरी मैरिज हो रही थी, और मेरी कोई लव मैरिज नहीं, मेरी अरेंज मैरिज हुई है, तो जब मेरी मैरिज हो रही थी तब मैं ये सारी एज को सही कर दिया था हमने। और
इस वजह से शायद मुझे लगता है ये भाई को गलतफहमी हुई है कि मेरी अभी भी 17-18 साल है। तो ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी और मुझे नहीं पता ये भाई ने क्या करनी है क्या नहीं, तो मैंने आपको ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। और आपने बोला था एक चीज़ कि मैं आपकी बहन के साथ पढ़ चुका हूँ, मतलब मेरी जो बड़ी दीदी है उनके साथ पढ़ चुके हैं वो, तो ये चीज़ बोली थी उन्होंने। और यार अगर आप उनके साथ पढ़ चुके हो तो आपको इतना पता होगा कि मेरी दीदी को भी स्कूल छोड़े हुए कम से कम 8 से 9 साल के बीच हो गया है। और मैं भी मेरी दीदी से सिर्फ 1 साल की ही छोटी हूँ, ज़्यादा गैप नहीं है हमारे बीच में। तो ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँगी। और तो आपको इतना पता ही होगा, दिन प्रतिदिन आदमी बढ़ते रहता है और हर दिन उसकी उम्र बढ़ती रहती है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि मैं अभी भी मैं 17-18 साल में नहीं हूँ। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। और दूसरा सवाल किया था आपने ऐसा कि मैं भी उसी गांव का हूँ, मेरा उठना बैठना है उस गांव में। तो मैं इतना ये बताती हूँ, आप ही पहले आदमी नहीं हो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो, जो आप मुझे जानते हो। यार मुझे जानने वाले बहुत से लोग हैं जो मेरा ये ब्लॉग देखते हैं। अगर उनको लगता कि मैंने इस ब्लॉग में झूठ बोला है तो वो लोग भी मुझसे ये क्वेश्चन करते कि आपने ये झूठ क्यों बोला। तो मुझे ये भाई की बात समझ ही नहीं आई। और मैं वो जो ये वाला ब्लॉग है, इस वाले ब्लॉग को मैं कम से कम 10 बार देख चुकी हूँ। और इस ब्लॉग में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ झूठ बोला हो। और मैंने इसमें सबसे बड़ी बात कि मैंने एज की बात बिल्कुल भी नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की है इसमें एज की बात तो। और सबसे बड़ी बात जो भाई ने बोली थी मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा, बहुत बुरा। और उनने सबसे बड़ी बात बोली थी मेरी मम्मी के बारे में कि वो आपकी मम्मी कोई सिंगल मदर नहीं है, आपकी मम्मी शादीशुदा है। तो ये रहा उनका कमेंट। अब दोबारा शो कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने ये बोला हुआ था। तो यार मैं इतना बता दूँ आपको, कई चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ें मुझे लगा कि मैंने बताना चाहिए, मतलब सबके साथ शेयर करना चाहिए, वो चीज़ मैंने शेयर की है। और कई चीज़ें ऐसी होती है जो अपने तक ही सीमित होनी चाहिए। अगर बहुत से लोग अगर मेरे साथ ये बात पे लेके सहमत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं तो तभी कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि कई चीज़ ऐसी होती है जो अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए और कई चीज़ ऐसी होती है जो मुझे लगा कि मैंने बताना चाहिए, मैंने बता दी। तो ये चीज़ें, तो भाई ने इतनी बड़े प्लेटफॉर्म में ऐसे फालतू की बातें कर दी, वो भी एज को लेके और मेरी मम्मी को लेके। काफ़ी घटिया सा अटपटा सा सवाल था और बहुत सारा कमेंट किया था, बट मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि कल दिन मुझे फालतू के कमेंट्स नहीं चाहिए, वो भी खास कर मेरी फैमिली को लेके। मेरे लिए अगर किया होता तो मैं शायद इग्नोर कर देती, बट मेरे से इग्नोर नहीं हो पाया क्योंकि मेरी मम्मी के बारे में बोला था। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि बचपन से लेकर हमारी शादी करने से पहले तक वो एक सिंगल मदर ही थी। फ्रेंड मेरे को बीच में ही वीडियो को स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मैं भी चाय बनाने के लिए आई हूँ, डैडी आ गए हैं दुकान से। तो मैं कह रही थी, हमारी शादी करने के बाद हमने सोचा, मेरी दीदी और मैंने सोचा यार हम तीनों ही सिस्टर हैं, ओके। तो हमने एक ना एक दिन मतलब अपने घर में जाना है शादी करके, तो हमारी मम्मी अकेली रह जाएगी मतलब। तो अगर कोई भाई होता तो उनका बुढ़ापा का सहारा बन जाता, बट ऐसा हमारे साथ नहीं है क्योंकि हमारा कोई भाई ही नहीं है। तो और हमने हमारी मम्मी की दूसरी शादी करवाई। और किन्नौर में दूसरी शादी करना एक नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आजकल के ज़माने में ये दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है। तो हमने अपनी मम्मी की दूसरी शादी करवाई थी और मेरी मम्मी को शादी करके सिर्फ 3-4 साल हो रहे हैं। तो आपकी ये सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया। हाँ, अगर मेरे बारे में बोला होता तो शायद मैं इग्नोर कर देती ये भाई का सवाल, बट इन्होंने मेरी मम्मी के बारे में बोला था तो मुझे
मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग में ही इनका आंसर दूँ। पहले मैंने इनको कमेंट बॉक्स पे जवाब दिया था, बट मैंने वो रिमूव कर दिया और मैंने अब इसमें मैं जवाब दे रही हूँ। तो इन्होंने बोला था कि मैं आपकी मम्मी को कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या कुछ भी, कुछ ऐसा करके सवाल किया था। तो यार भाई सुनो, सबसे पहली बात, और इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो पहली बात तो ये, एक तो आपका क्वेश्चन काफ़ी अटपटा सा था जो मुझे समझ नहीं आया, और दूसरी बात तो ये कि आपने मेरी मम्मी के बारे में बोला, चाहे अच्छे वे में बोला हो चाहे बुरे वे में बोला हो, पर बोला, वो भी शादी को लेकर। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी बुरी लगी आपकी। तो और मैं काफ़ी क्या आपको कोई इंसल्ट करने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन अगर होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और आपका जवाब काफ़ी अच्छे तरीके से मिल गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं है तो आप फिर से कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपकी ऐसा क्या है मेरे एज को लेकर जो आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, वो भी मेरा एज का इतना फालतू सा कमेंट करके आपने मुझे बोला था। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी आपकी। और सबसे बड़ी बात तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग होते, लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो ब्लॉग देखते हैं। तो ये नहीं बोलती कि मेरा ब्लॉग लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, बट कई लोग होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी, अगर मेरे बारे में क्वेश्चन करते तो मैं शायद इग्नोर कर देती। तो मैं नहीं चाहती थी आपकी तरह कोई मेरी फैमिली के बारे में क्वेश्चन करे, तो इसलिए मैंने आपकी क्वेश्चन कर मुझे लगता है आपका सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा। तो अगर किसी को लगता है कि मैंने इस वाले ब्लॉग में झूठ बोला है या कुछ भी, तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, बट सिर्फ मेरे लिए ही क्वेश्चन करना, मेरे फैमिली के लिए नहीं। तो इसलिए तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।